वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज का जो सेशन है वो वोकैब सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके पास होगा, जो 15 मिनट का 34 सीरीज होगा। और उसमें हम लोगों के पास में 15 + 10 25 वर्ड्स होंगे, जिसमें हम 10 वर्ड आपको मैचिंग टेबल के तौर पे देते हैं इडियम सीरीज का, है ना, जिसका 8वां सेशन आज आपको मिल रहा है। यानी 7 सेशन हम लोग ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 70 वर्ड्स ऑलरेडी हम लोग इडियम्स के सीख चुके हैं, न्यूज़पेपर रिलेटेड कुछ वर्ड्स। आज के कुछ वर्ड्स में करते हैं कॉम्बिनेशन अरेंज करके, यानी ए से है जो कि आपका शुरू होने वाला अल्फाबेट से कुछ है आपका इडियम्स। देखिए, सबसे पहला इडियम्स हम लोगों को घरेलू चीज है। अक्सर खाना खाते समय कोई बार हमारे खाने में मिल जाता है और हम कहते हैं कि आज का दिन जो है शायद खराब होने वाला है। ठीक है, तो दिन की खराब शुरुआत, दिन की खराब शुरुआत, ए डे अपीयर्स नाउ। नेक्स्ट में है बैड। बैड का मतलब बुरा, पैच का मतलब धब्बा। कोशिश करिए समझने का। तो क्या कहना चाह रहा था, एक बुरा धब्बा हमारे लाइफ में कोई जुड़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बैड पैच। दूसरा तरीका से समझ सकते हैं इसको, थोड़ा देर बाद भी तो अच्छा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। छोड़िए, देखिए, हीव का मतलब होता है मधुमक्खियों को रहने की जगह। प्लेस रिलेटेड वर्ड है, प्लेस रिलेटेड वर्ड मार दो। दूसरा मैंने आपको सिखाया होगा कि एच बी सी एच क्या यूज करते हैं हम लोग, तो सबको पता होता है कि एच बी सी एच, इसका आंसर होता था मधुमक्खी, कि मधुमक्खी की तरह व्यस्त, है ना। ये 24 आवर काम करती है और रानी मधुमक्खी सिर्फ आराम करती है। तो ये बी हीव का मतलब हो गया बिजी प्लेस। जैसे कोर्ट कचहरी का जो जगह होता है उसे बिजी प्लेस कहा जाता है ना, बी हीव कहा जाता है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। केक मतलब चाइल्ड प्ले, दोनों को समझिए। केक मतलब हलवा की तरह होता है ना, मुलायम, और बात मतलब करना कोई काम को। तो कहते हैं ये तो मेरे लिए हलवा है, ये तो बच्चों का खेल है, यानी कैसा काम, इजी टास्क। तो 4 का भी आंसर ही, 5 का भी आंसर ही। कोल्ड फिश, लगता है कोई आदमी को हम कह रहे हैं जो पूरी तरह से व्यवहार में ठंडा हो, जल्दी आपसे आपका हाय बाय हाय हेलो नाम पता कुछ पूछता उछता नहीं हो, तो उसी को कहते हैं कोल्ड फिश। कैसा आदमी, अनफ्रेंडली पर्सन। ठीक है, आप पर्सन यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते थे। अब देखिए हमारे लिए क्या बचा, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी ना। तो मैंने भी क्या बोला कि कोई ऐसा धब्बा जो हमारे लिए बहुत बुरा हो। तो एक ऐसा दौर, जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से 2020 को सारे लोग बोल रहे हैं कि हम अपने लाइफ में याद नहीं रखना चाहेंगे। तो ये आपका कैसा पीरियड है 2020 का, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। इसी को कहते हैं बैड पैच, बुरा दौर कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैमसेल कहा जाता है किसी भी खूबसूरत महिला को, यानी इसका रिलेशन महिला से होगा। और डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस यानी तनाव, यानी लगता है कि कोई ऐसी महिला है जिसको कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। तो डैमसेल इन डिस्ट्रेस इज नोन एज हेल्पलेस वुमन, एक निसहाय महिला। ए डायमंड इन द रफ, डायमंड तो है ही लेकिन रफ, रफ का मतलब क्या होता है समझ सकते हैं, रूखा, यानी कोई आपके पास हीरा तो है लेकिन सामने वाला उसे एक रूखा पत्थर मान रहा है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन उसको पॉलिश करने वाला कोई आदमी ही नहीं है। ऐसा होता है कि स्टूडेंट के अंदर जो टैलेंट होता है वो टीचर परख लेते हैं, और टीचर परखने के बाद उनको क्या करते हैं, शार्प करते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए साइंस वाला स्ट्रीम से ज्यादा बेहतर होगा कि तुम आर्ट्स वाला स्ट्रीम में जाओ, तुमको डेट वगैरह याद ज्यादा रहता है, तुम चीजों को बढ़िया से लिख के समझा सकते हो, तुम्हारे लिए आर्ट वाला डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है। तो वही होता है डायमंड इन द रफ, बिना पॉलिश किया हुआ। ठीक है, तो बिना पॉलिश किया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि रूखा हीरा कह सकते हैं ये सेंस को। डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब सबको पता चल रहा है कि अब डॉग को भी हम नाश्ता करवाएंगे, यानी बेकार या पूरी तरह से उलझनों वाली बात होगी, टोटल मेस। तो डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब ये सेंस भी हो सकता है कि कई बार हम लोग खाना बनाते हैं, नमक इतना ज्यादा पड़ गया कि कोई भी इंसान उसको खा नहीं सकता, तो हम कहते हैं कि अब ये तो डॉग ब्रेकफास्ट हुआ, अब तो कुत्ता ही खाएगा इसको, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाना, पूरा का पूरा बर्बाद हो। ए फ्लाइंग विजिट, शॉर्ट विजिट नहीं बोलते, अरे उड़ते उड़ते जाएंगे, उड़ते उड़ते आएंगे। ये होता है कई बार लोग बोलते हैं कि बस लाइए ना 2 मिनट में आते हैं, तो अगर 2 मिनट तो जाने में लग जाएगा, 2 मिनट में आइएगा कैसे, उड़ते जाइएगा। तो वही होता है फ्लाइंग विजिट, शॉर्ट विजिट। वो कहना चाह रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए मिलने जा रहे हैं।
चलिए, तो ये था आपके पास IQ एक्ट। अब हम लोग आते हैं आज का जो मुख्य रूप से जो वर्ड आपके पास 15 है उस पे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं ताकि रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगा। चलिए, नहीं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड। देखिए, मोनार्की वर्ड का मतलब है गवर्नमेंट रिलेटेड वर्ड है। अब हमें समझ में आता है कि मोनार्क मतलब मम्मी पापा ने सिखाया होगा या टीचर ने स्टार्टिंग टाइम में जब आप नाउन का क्लास शुरू करते हैं। मोनार्क मतलब किंग होता है, राजा होता है, यानी गवर्नमेंट वाई क्या हो जाएगा, किंग। गवर्नमेंट वाई हो जाएगा किंग। चलिए, उसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पैरिसाइड, जो आप समझ ही गए होंगे। साइड का मतलब मर्डर से रिलेटेड वर्ड है। चलिए, तो मर्डर होगा तो लिखिए, शुरू करते हैं। अब हमें पता होता है कि पैरी वर्ड का मतलब होता है पेरेंट्स ना, तो हो जाएगा मैरिज ऑफ पेरेंट्स। ध्यान देना इसमें कि पेरेंट में एस लगाना अनिवार्य है, आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट लिखेंगे तो फिर पैट्रिसाइड का सेंस हो जाएगा या तो मैट्रिसाइड का। चलिए, अगला कॉम्बिनेशन आपके पास जो है उसको रेडी करते हैं। तीसरा आपके पास आज का वोकैब पड़ता है स्पाउस वर्ड। देखो, स्पाउस मतलब हम लोग नहीं जानते हैं तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। आपको याद होगा कि हमारे कंट्री में 2019 वगैरह में और 2020 में भी कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई थी जिसमें कुछ हमारे सैनिक गुजर गए थे, ठीक है। तो उसमें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो ये सैनिक के स्पाउस हैं उन्होंने है जो कि उन्हें बहुत ही दिल से विदा दिया था। तो स्पाउस मतलब क्या हुआ, सैनिक की पत्नी ना, वही होता है पत्नी, ठीक है। तो कह सकते हैं वाइफ ऑफ समवन, किसी की पत्नी उनकी क्या होगी, स्पाउस होगी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में क्या है, ध्यान से पढ़ो तो लग रहा है कि बहुत ही अजीब सा वर्ड है। मान लो ना कि ये वर्ड उन्हीं टीचर को याद रहेगा जो टीचर बुजुर्ग हो चुके हैं, हम सबको याद नहीं रहेगा। तो समझना है, मैथ्यूस लॉ। यहाँ पे आपको याद होगा कि चौथा वर्ड हम जो कंटिन्यू पढ़ा रहे थे वो एज रिलेटेड पढ़ा रहे थे, तो एज रिलेटेड ही वर्ड है। क्या होता है, ए पर्सन, ए मैन, ए पर्सन ऑफ वेरी ओल्ड एज, वेरी ओल्ड एज। अब देखो सिनोनिमस इसका क्या निकाल सकते थे कि इसका सिनोनिमस निकाल सकते थे एज्ड, ठीक है, उम्र दराज। नेक्स्ट में ब्रूड वर्ड आपको याद होगा कि कलेक्टिव नाउन का वर्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी शादी वगैरह होता है अपने घरों में तो हम देखते हैं हमारे मामा जी, मौसा जी, फूफा जी के सारे बच्चे एक जगह होते हैं, है ना। चाचा जी को भी ले लीजिए, सबके बच्चे एक जगह खेल रहे होते हैं। तो यही ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को कहा जाता है ब्रूड। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, है ना, एक ही परिवार के बच्चे होने चाहिए। ऐसा तो बच्चों के समूह को चिल्ड्रन ही कहते हैं एक्चुअल में। देखिए, फ्रेजल वर्ब शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि आपका 5 वर्ड फिनिश हो चुका है। कैरी ऑन द टास्क होता है जारी रखना, ठीक है। हिंदी नहीं भी लिखेंगे हम लोग तो काम चलेगा। सिनोनिमस में गो ऑन आ सकता है, होल्ड ऑन आ सकता है, कंटिन्यू आ सकता है। अगला वर्ड आपके पास में मेंशन किया गया है बी कैरीड अवे, यानी हमेशा ये क्वेश्चन जब आएगा तो पैसिव सेंस में ज्यादा आएगा। कई बार फिल्म वगैरह देखते हैं ना तो उसमें इंग्लिश हमारी सुधरती है, ये वहीं से आया है। जैसे क्या होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों तो साथ में थे ही, एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन अचानक से एक्टर को ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस जो है किसी की ओर खींची जा रही है तो उसे बातचीत कम कर देता है। फिर वो आके उसे मनाती है कि ऐसा कुछ नहीं था बाबू सोना, है ना, जानिए रहे। और उसके बाद कहती है कि आई वाज जस्ट कैरीड अवे, मैं सिर्फ उसकी ओर खींची चली जा रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि ये गलत है। तो ये होता है खींचा चला जाना। अट्रैक्ट हो जाने का सेंस है ना, तो अट्रैक्टेड है ना। इनामर्ड भी हो सकता है, कई बार एक्टर भी हो जाता है किसी दूसरी एक्ट्रेस की ओर, जरूरी नहीं कि लड़कियां ही हो। अट्रैक्टेड बाय या एनामर्ड विद। समझ ब्यूटी लिख देते हैं तो जल्दी याद रहेगा आपको। अक्सर हम लड़कों जो की आदत होती है ना थोड़ा। ब्रोक आउट कौन है जानता, वो ब्रेकअप नहीं, ब्रोक आउट है बीमारियों के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्रोक आउट क्या चीज के लिए यूज होता है, बीमारियों के लिए। इसका मतलब क्या होता है, बीमारियों का फैलना। ब्रोक आउट ऑफ डिजीज हो जाएगा स्प्रेड अ डिजीज। अब देखो कई बार होता है ना कि आग वगैरह फैलने के लिए हम देखते हैं कि ब्रोक आउट का यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ब्रोक आउट अ डिजीज या ब्रोक आउट फायर भी यूज हो सकता है। कई बार होता है युद्ध छिड़ने के सेंस में भी,
तो आप तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा आपके पास में फ्रेजल वर्ब काउंट होता है। फिलहाल अभी के समय में कोविड-19 के लिए इसका क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट में है ब्लो अप। ध्यान देना, ब्लो मतलब बुझाना होता है और अप मतलब ऊपर की ओर। तो कैंडल वगैरह को बुझाने के लिए हम नीचे की नहीं बल्कि उसकी जलती हुई लौ को ऊपर की ओर फूंक मारते हैं। तो ब्लो अप का मतलब हो गया बुझाने का सेंस। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि ये समझिएगा, ये कैंडल बुझा देंगे तो ये आउट का ना सेंस हुआ, अब यानी कुछ और सेंस था। हम लोग को बार-बार ब्लो अप कैंडल के सेंस में याद आ रहा है, तो ये गलत याद आ रहा है। देखिए ब्लो अप क्या था, मान लेते हैं कि ये आपका एक बिल्डिंग था, कई मंजिला इमारत, समझ रहे हैं, कई मंजिला इमारत ये बिल्डिंग था और इसे है जो क्या आतंकवादियों ने क्या किया, अप का मतलब ऊपर जाके नीचे आ जाना यानी उड़ा दिया। तो ब्लो अप पे बिल्डिंग होता है या ब्लो अप पे ब्रीच क्या चीज से, बॉम्ब से, पुरानी फिल्मों में दिखाता था ना वही सेंस से। तो ब्लो अप का मतलब हो जाता है क्या करना, उड़ा देना, एक्सप्लोड करना, विस्फोट करके उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट में है ब्लो ओवर है आपके पास में, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करता है आपको। ब्लो मतलब हो जाता है फिर से हवा का सेंस, ओवर का मतलब ऊपर ऊपर गुजरना। जैसे क्या होता है हमारे लाइफ में कई बार मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, हम लोग उसको झेलते हैं, उसके अनुसार खुद को ढालते हैं और धीरे धीरे वो दौर ओवर हो जाता है, टाइम उसका ओवर हो जाता है, वो टाइम खत्म हो जाता है। जैसे कोविड-19 का भी टाइम आएगा, ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये होता है ब्लो ओवर। पार पा लेना, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, टू बी फेस्ड, फेस कर लेना, है ना, पार पा लेने का सेंस ओवर जाना। चलिए तो ये था आपके पास में 5 फ्रेजल वर्ब। अब आपको बताता हूं मैं लास्ट में 5 एडियम्स जिसकी कहानी अब शुरू होती है यहां से। पहला है आपके पास में बाय डिड ऑफ, ये आपको एफर्ट बताने के लिए यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें एफर्ट लगा रहे हैं तब यूज करना है बाय डिड ऑफ। हिंदी बड़ा इसका अच्छा है, इसलिए हिंदी में लिख देता हूं के बल पर। तो आप यूज करेंगे तो बाय वर्ड कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बाय वर्ड कॉमन निकल जाएगा और बाय फोर्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो पता चलेगा आपको कि आपने कितने कॉम्बिनेशंस यूज किए, 3 कॉम्बिनेशन, बाय डिड ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ और बाय फोर्स ऑफ, के बल पर। कैरी वन पॉइंट, कैरी मतलब ढोकर लाना, वंस मतलब खुद का, पॉइंट का मतलब जो आपका विचार था। आप सारे लोगों के बीच में अपना विचार मनवा लेते हैं तब यूज होता है कैरी वन पॉइंट। टू विन अप्रूवल, टू विन अप्रूवल, बात मनवा लेना। चलिए नेक्स्ट में है फोर्थ ईयर स्टेट, इसको कहा जाता है प्रेस को, ठीक है, द प्रेस ऑफ कंट्री। तो हमारे या किसी भी देश की जो कंट्री की प्रेस होती है उसे कहा जाता है फोर्थ ईयर स्टेट। तो ये जीएस की तरह हो जाता है। गेट इनटू हॉट वाटर, देखो गेट जाना, इनटू में हॉट वाटर, गर्म वाटर मतलब समुद्र या ओशियन का सेंस होगा। तो अब गर्म पानी के समुद्र में जाइएगा तो खुद को खौलाइएगा ही ना, खुद ही, यानी मुश्किल में जाना, गेट इनटू ट्रबल, मुश्किल में पड़ना। अगला देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, हैव वन फिंगर इन एवरीवन्स पाई। शादी विवाह के मौके पर आप लोग ऐसा भी आदमी को देखते होंगे जो हर काम करता होगा, अच्छा लाइए हम कर देते हैं, अच्छा लाइए ये भी वहां रखना है, हाँ लाइए हम कर देंगे, ठीक है, आप मार्केट जा रहे हैं कुछ लाना था क्या, मतलब वो हर काम चाहता है कि उसके सपोर्ट से ही हो, हर काम में इंगेज रहना, ठीक है। टू पार्टेक इन ऑल एक्टिविटीज, हर काम में भागीदारी लेना। पार्टेक मतलब टेक पार्ट होता है, टू पार्टेक इन ऑल एक्टिविटी, सभी कामों में भाग लेना। चलिए तो ये था आपका 34th सीरीज। बाकी आप पीडीएफ का इंतजार करें, उसमें प्रैक्टिस में फिर आप दोबारा कर सकते हैं। और ध्यान रहे IQ 8 का आंसर मुझे है जो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके, सेशन यही तक।